काफ़ी टाइम पहले ये कॉमिक्स आई थी, क्रूबॉन्ड और लटूरा। और इसका ऐड बहुत ही बेहतरीन और शानदार था। ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है पूरे सेट के साथ एक भूत का डिब्बा मुफ्त, ये हम लोग खोजते रहते थे। इसमें जानने वाली बात है संख्या 938 लिखा हुआ है। ये भी चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होती थी क्योंकि इसके बाद से सारी चीज़ें चेंज हो गई। थोड़ा सा इसका रेजोल्यूशन कम कर देने पर राजनगर शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर, रोज़ करोड़ों रुपए का व्यापार होता है यहाँ। देश के विभिन्न कोनों से आने वाले व्यापारियों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं बहुत से रास्ते, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जिनके सरकार द्वारा बनाए गए इन रास्तों से कुछ मतलब नहीं होता। शहर में प्रवेश करके उनके अपने रास्ते हैं क्योंकि उनका व्यापार कुछ दूसरी तरह का होता है। ऐसे ही एक रास्ते पर आगे बढ़ रहा था जॉन डिसिल्वा, शहर का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर। लेकिन आज जिस चीज़ से उसका सामना होने वाला था उसके बारे में उसने कल्पना भी नहीं की थी। ब्रेक पैडल पर लगभग लगभग खड़ा होगा, ये कुछ यूएफओ जैसी चीज़ उसके सामने आके खड़ी हो गई। और यही वो क्षण था जब कर्णभेदी धमाके साथ वह चट्टान जॉन के कार के आगे जा गिरी। धड़कते दिल से कार से उतरा जॉन। चट्टान के पास पहुंचकर उसे अपनी नाक बंद कर लेनी पड़ी और इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता आगे के शब्द चीख में बदलते चले गए उसके। कुछ देर बाद जॉन डिसिल्वा पैदल एक और बढ़ा चला आ रहा था। दूसरी ओर शहर के सबसे बड़े नाइट क्लब 3S में यहाँ आया इस सुपर हीरो क्रूबॉन्ड। इसका पतला शकल अपने आप में एक कार्टूनी शक्ल था। मोटू की अपीयरेंस ये बहुत बेहतरीन थी उस समय की। क्यों दोस्तों, पहचाना ये नवाब कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज खैर नहीं है इस नाइट क्लब की बांड भैया। हाँ मोटू, देश की युवा पीढ़ी के भविष्य से खेलने वालों से सख्त नफरत है मुझे। कम ऑन मोटू, मुझे उसके अकाउंट से मिलने से पहले ही रुकना होगा। दोनों दौड़ पड़े नीचे की ओर। नीचे क्लब के हॉल में आकर बेआवाज़ जॉन के पीछे पहुंचा बांड और हिलना मत जॉन, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। कौन हो तुम? सवाल नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहते कहते चौंक उठा बांड। दृश्य ही कुछ ऐसा था, उसके नाक से निकल के पता नहीं एक अजीबोगरीब आकृति आगे बढ़ रही थी। लटूरा हवा का झोंका है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। हा हा हा, मूर्ख लटूरा को पकड़ने चला था। अचानक ठहाका लगा उठी बुढ़िया। उसके हल्के हाथ के वार से सिक्के उछालने लगी थी वो मशीन। जो बाहर यही एक और ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यही जो ऐड था, ये नाक से निकलने वाला, यही उस ज़माने में आया था। मेरे को लगता है ये करीब शायद 22-23 ईयर्स 2023, यानी कि ये 97-98 की कॉमिक्स है। मेरे को लग रहा है 97-98 की यही ऐड आया था। जो जाकर गिर चुके थे, कंकाल हो चुके थे डिसिल्वा के ऊपर। तभी रुक जा दुष्ट, क्रूबॉन्ड के होते कोई बेगुनाहों का खून नहीं बहा सकता। बांड भैया, कौन है तू लटूरा? यह खून खराबा क्यों मचा रहा है? अच्छा सवाल है तेरा, लेकिन अफसोस तुझे इसका जवाब नहीं, मौत मिलेगी। ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपने दोस्तों शांतर भाई के लिए और रिकू दास भाई के लिए, हीरो वर्स भाई के लिए। ये लोग का लगातार सपोर्ट, प्रेम और ये लोग के चलते चैनल काफ़ी स्पीड पकड़ लिया है मेरा। और इसी तरह से आगे अभी आप लोगों से उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसी तरह सपोर्ट करेंगे और आगे करते रहेंगे। तभी माफ़ करना माँ जी, आपका ये पर्स मुझे ख़त्म करना पड़ रहा है। हाय अम्मा रे, मार डाला धड़ाक। क्रूकबॉन्ड की कॉमिक्स की एक और स्पेशलिटी की पिटाते बहुत थे क्रूकबॉन्ड। बाप रे बाप, पर्स था या हरकुलस का थोड़ा बड़े के थोबड़े के सारे अंजर पंजर हिला डाले। लेकिन अब मैं भी उसे बताऊंगा कि अपना नाम क्रूकबॉन्ड ऐसे ही नहीं है। और माफ़ करना माँ जी, आपका ये पर्स मुझे ख़त्म करना पड़ रहा है।
पर्स ख़त्म हो चुका था, लेकिन हथियारों की कमी नहीं है मेरे लिए। मैं जिसको हाथ लगा दूँ वह घातक हथियार बन जाता है। ये सिक्के तो सचमुच घातक है। लेकिन बांड भी बांड था। बेहद फुर्ती से न केवल उन सिक्कों से बचा हुआ, बल्कि उस बुढ़िया को भी ज़्यादा बचा। बस बहुत हुआ कुत्ते, तू जो भी अब कुर्बान की पकड़ से नहीं छूट सकता। वह मैं तुम्हारा लटूरा को पकड़ना तुम्हारे बस का नहीं। उफ, कौन हो तुम? इस धरती के तो नहीं लगते। ठीक कहा तुमने, सुदूर अंतरिक्ष से आया हूँ मैं तुम्हारे ग्रह पर राज करने के लिए। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाता, बांड को मौत देने जा रहे लटूरा के हाथ रुक गया। ओ नो, रोबोफोर्स, मुझे यहाँ से भागना होगा। रुक जा लटूरा, तू हमसे बचकर नहीं भाग सकता। हम तुझे साथ लेकर ही जाएंगे। हमें उसके पीछे जाना होगा। हम तीनों भी ट्रांसमिट मशीन के नीचे जा खड़े हुए और लटूरा के पीछे पीछे ट्रांसमिट हो गए। उस समय हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन अब अपने कंप्यूटरों के द्वारा हमें पता चल गया है कि हम पृथ्वी पर हैं। अब तो ये बताओ, आप उस लटूरा के बच्चे दाल दाल कच्चे को ढूंढोगे कैसे? यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। वह दुष्ट भागते समय हमारा सुपर डिटेक्टर यंत्र नष्ट कर गया है। उस यंत्र के बिना हम उसका पता नहीं लगा सकते। ओह, ये तो सचमुच बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। इतने बड़े शहर में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? दरअसल लटूरा अपनी समझ शक्ति अपने यान में स्थित एनर्जी मशीन से हासिल करता है। उस मशीन की फ्रिक्वेंसी से न केवल हम यह पता लगा सकते हैं कि लटूरा कहाँ है, बल्कि उस मशीन को नष्ट करके उसे बेबस भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं लगता, क्योंकि जब तक हम उसके यान का पता नहीं लगा लेंगे और तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मेरी नज़र में एक आदमी है जो उस यान का पता बताएगा। कौन? लटूरा नाम की यह मुसीबत जॉन डिसिल्वा के साथ शहर में आई है, इसलिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है जिससे लटूरा का पता लग सकता है। लेकिन बांड भैया, जॉन डिसिल्वा तो लटूरा का शिकार बन चुका है। जॉन डिसिल्वा मर चुका है, लेकिन उसका बॉस अभी भी जिंदा है। अब वही हमें बताएगा जॉन डिसिल्वा कहाँ से माल लेकर आता था, और जिस रास्ते से जॉन डिसिल्वा माल लेकर आता था उसी रास्ते पर लटूरा का यान मिलेगा। तभी यहाँ पर पुलिस के पहुँचने की सायरन आती है। अरे बांड भैया, भाग लो यहाँ से। क्या बात है भाई, पागल कुत्तरों का कोई झुंड आ रहा है क्या? नहीं, उससे ज़्यादा भयंकर बात है। मेरे फूफा जी यानी तुम्हारे बापूजी अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ पधार रहे हैं। आओ दोस्तों, भाग लो यहाँ से। ये क्या बहुत भयंकर बला है जिससे हमें बचकर भागना पड़ रहा है? वो भयंकर से भी ज़्यादा भयंकर बला है भैया। अगर उसके हत्थे चढ़ गया तो उसके अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। कुछ देर बाद वापस थ्री आइस नाइट क्लब में। तुम सब यहीं ठहरो, मैं अकेला ही निपट कर आता हूँ साले से। वह नहीं जानता था कि खतरा भी उसके साथ साथ क्लब में प्रवेश कर चुका है। ये पृथ्वीवासी मेरे दुश्मनों का साथ दे रहा है। सबसे पहले इसे ही ख़त्म करना होगा, फिर देखूंगा रोबो फोर्स को भी। और लटूरा फिर से किसी एक के जिस्म को काबू करता है। इसे निपटने के लिए किसी मनुष्य का शरीर हासिल करता हूँ। ये शरीर सबसे अच्छा रहेगा। लटूरा नाम का हवा का झोंका गिटार मैन के शरीर में घुस गया। उसने तेजी से झपटकर पास से गुजरते बांड को पकड़ लिया। अबे ये क्या कर रहा है भाई? बाल क्यों पकड़ लिए मेरे? तू ही है ना रोबोट फोर्स का मददगार? एक बार तो तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। तभी हमारे होते हुए तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लटूरा, छोड़ दे इसे। ओह, तो तुम भी यहाँ पहुँचे? ये चाहिए ना तुम तो, ये लो पकड़ो। आई ऊपर उछाल दिया लटूरा ने बांड को। अब नीचे गिरते ही इसकी सारी हड्डी पसलियाँ टूट जाएंगी। नीचे तो ये तब गिरेगा जब मैं इसे गिरने दूंगा। और फिर बस लटूरा, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। लटूरा को पकड़ने का तुम्हारा सपना कभी नहीं पूरा हो पाएगा। तेरा कोई भी वार मुझे नहीं रोक पाएगा लटूरा।
रोबोट वन को टुकड़ों में बांट दिया लतूरा ने, तोड़ दिया था उसे, लेकिन उस पर आ कूदा क्रुकमॉन्ड। बांड द ग्रेट से बचकर भागना भला आसान है बेटा लतूरा। ओ, अब देखता हूँ कैसे बचकर निकलता है तू बांड द ग्रेट के पन्ने से। इधर तभी रोबोट टूटी और मोटू भी तीर की तेजी से आ पहुंचे। लटूरा ने तुरंत ही गिटारमैन का शरीर छोड़ दिया। बड़ा वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके लटूरा एक बार फिर भागने में सफल हो गया। अब उसकी ये आँख मिचौली ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। मैं अभी इस क्लब के मालिक को दबोचता हूँ। और फिर धार धार धड़ाक धड़ाक ठाक, बांड ने मुक्का मार मार कर उसका नाक सुझा दिया। जब तक तू मेरे सवालों का सही सही जवाब नहीं दे देता तब तक मैं तेरी ऐसी ही धुलाई करता रहूँगा। अब मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। शाबाश, आखिर आ गया ना लाइन पर। बता, जॉन डी सिल्वा ड्रग्स लेकर किस रास्ते से शहर में पहुंचता था? आउटर रिंग रोड के साथ वाले जंगल में पेड़ पौधों से छिपा एक कच्चा रास्ता बना हुआ है। जॉन डी सिल्वा उसी से ड्रग्स लेकर शहर में आता था। हमारा काम तो हो गया, अब तू थोड़ी देर के लिए सो जा। सर, एक पल में ही क्लोरोफार्म गैस ने इसे बेहोश कर दिया। अब तुम बापू को यहाँ से बुलवाकर इसे गिरफ्तार करवाने का इंतजाम करो। ठीक है बांड भैया, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? जंगल में बने उस रास्ते की खोज में जिससे जॉन डी सिल्वा ड्रग्स लेकर शहर आता था। मुझे पूरा भरोसा है कि लटूरा का यान उसी रास्ते पर कहीं खड़ा होगा। आओ। मोटू को वहीं छोड़कर क्रुकबॉन्ड सिर्फ रोबोट को लिए बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही हवा का एक झोंका गुजर गया उसके ऊपर से। साए, ओह उफ, क्यों, उफ, ये क्या था? लटूरा वही हवा का झोंका बनकर लहराया था, मगर क्यों? क्रुकबॉन्ड के किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। और देखिए ये क्रुकबॉन्ड के कॉमिक्स की खूबसूरती, ये फिगर और ये ग्राफिक्स, क्योंकि जो आप प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने उपस्थित था। ये क्या हो रहा है? नियॉन साइन पर बनी हुई तस्वीर जिंदा होकर हमारे सामने आ रही है। हर बेहतरीन ग्राफिक्स, ये लटूरा की शक्ति का कमाल है। बचो इनसे। तभी गूंजा लटूरा का धाका। मेरे यान में बसी प्रयोगशाला को नष्ट करने निकले हो न तुम, लेकिन अब तुम खुद नष्ट हो जाओगे, क्योंकि मैंने इन बेजान पुतलों में जान डालकर इन्हें मौत के पुतलों में बदल दिया है। अब देखूंगा मैं तुम सबकी मौत का तमाशा। क्रुकबॉन्ड के साथ साथ रोबो फोर्स की आंखों में भी भय नाच रहा था। अब क्या होगा बांड भैया? मुकाबले के सिवाय कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हमें मुकाबला ही करना होगा। तीनों रोबोट जम गए मुकाबले पर। अब मुकाबला तो अपनी इस गन से होगा। और शुरू हो गए। जो भी बांड द ग्रेट की तरफ आया उसका यही हाल होगा। चारों मौत के पुतलों के लिए मौत बने हुए थे। लटूरा ने तुम्हें इतनी मजबूती नहीं भरी कि तुम हमारे वारों को सहकर सही सलामत रह सको। तुम मौत के पुतले हो तो मेरी ये गन है मौत की देवी। छनाक छनाक। देखता हूँ कब तक तुम लोग डरते हो। जितनी तेज़ी से तुम इन्हें ख़त्म करोगे उनसे भी ज़्यादा तेज़ी से मैं इनका निर्माण करूँगा। सचमुच इनसे ज़्यादा देर तक नहीं लड़ा जा सकता। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लटूरा की शक्ति ख़त्म हो जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब इसका यान ख़त्म हो जाए। लेकिन लटूरा की आँख बचाकर यहाँ से भागना भी तो मुश्किल है। मौत के पुतले ने के घूंसे ने उसे दूर उछाल दिया था। हवा में लहराता बांड का शरीर सुपर कार में जा गिरा। मैं सुपर कार में आ गिरा। वाह, क्या शानदार संयोग है। अगर आप कॉमिक्स प्रेमी हैं दोस्तों तो आपको क्रुकबॉन्ड की सुपर कार कॉमिक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। वो एक अलग लेवल की कॉमिक्स है। दूसरे ही छोर होल्डोल, भागो यहाँ से। तुम्हारा मददगार तो तुम्हें छोड़कर भाग गया, मगर मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा। ओह, अब तीनों रोबोट्स भिड़ गए थे मौत के पुतले से बुरी तरह। इधर बांड सुपर कार की मदद से कुछ ही पलों में आउटर रिंग रोड के साथ लगे जंगल में पहुंच चुका था। जंगल तक तो मैं आ पहुंचा हूं, बस अब इन घने पेड़ पौधों में छिपा रास्ता और
ढूंढना है मुझे। जल्दी बांड ने अपनी मंजिल को तलाश कर लिया। आहा, कच्चा रास्ता। और वो रही चट्टान रूपी लटूरा का विशेष यान, जिसे ख़त्म करना है मुझे। इधर बांड ने अपनी अंतिम मंजिल तलाश कर ली थी और तीनों रोबोट्स को मौत के कगार पर पहुंचा दिया था मौत के पुतलों ने। अब ये तुम्हारे शरीर को इस कदर नष्ट करेंगे कि तुम फिर कभी वापस नहीं जुड़ पाओगे। अचानक चौंक पड़ा लटूरा। ये क्या हो रहा है? एनर्जी फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है। इसका मतलब कोई यान तक पहुंच गया है। मुझे तुरंत ही अपने यान तक पहुंचना चाहिए। तुम्हें यान तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही तुम्हारा यान लेकर तुम्हारे पास आ गए। और नहीं, देखा बेटा लटूरा, तेरे सारे वारों को बांड दी ग्रेट ने कई झटके में चित्त कर डाला और अब तेरे इस यान को भी ख़त्म करके तुझे चित्त करना है। हलक फाड़कर चीख उठा लटूरा। इसी के साथ सुपर कार से फायर हुए कई रॉकेट और धड़ाम बड़ाम। यान के ख़त्म होने के साथ ही छनाक छनाक धड़ाम। नीचे गिरते ही उठकर भाग खड़ा हुआ लटूरा। लेकिन बस लटूरा, तेरा खेल ख़त्म हुआ। धड़ाक। तुरंत ही तीनों रोबोट्स ने लटूरा को गिरफ्तार कर लिया। धन्यवाद मित्र, तुम्हारी मदद के बिना हम लटूरा को नहीं पकड़ सकते थे। जीवन में कभी भी हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें याद करना, हम तुम्हारी मदद को अवश्य उपस्थित होंगे। अच्छा मित्र, फिर मिलेंगे। अच्छा पाठकों, अब हम भी चलते हैं, फिर मिलेंगे। मेरा मतलब है अगले अंक में। समाप्त। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप लोग लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्रूकबॉन्ड और लटूरा कॉमिक्स में इसके कुछ डायलॉग्स जो हैं आपको मैं दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ। ये सीन सबसे अच्छा है जब ये नानी जो है कि क्रूकबॉन्ड के साथ फाइट करती हैं। ये सीन है। लटूरा हवा का झोंका है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। हा 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 हा, मूर्ख, लटूरा को पकड़ने चला था। मैं मनोज कॉमिक्स की मैं एक और स्पेशलिटी बता देता हूँ। ये इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन ये उस दौर के बेहतरीन नाम थे। दिलीप कदम, नाजरा अजहर, खासकर कि इंडियन कॉमिक्स में रिवॉल्यूशन लाने का इन्हीं लोग का है। ये देखिए उस समय के फिगर, उस समय के ये 938, ये संख्या 938 थी। उसके बाद 1000 के बाद से मनोज कॉमिक्स ने कुछ बेहतरीन कॉमिक्स डाले थे। आई थिंक 97 से लेकर के जब तक टिल लास्ट तक मनोज कॉमिक्स थोड़ा सा प्रिंट मीडिया के कमज़ोर पड़ने की वजह से शट डाउन हो गया। नहीं, उसने जो कॉमिक्स डाले थे उस दौरान, उस हिस्ट्री में, वो अपने आप में एक बेमिसाल थे। अभी भी हैं कॉमिक्स, राज कॉमिक्स तो अभी तक है। अब तो वो लोग मतलब कि एनिमेशन में भी आ गए हैं और कई मतलब आजकल के ज़माने के हिसाब से चेंज कर चुके हैं अपने आप को। लेकिन जो मनोज कॉमिक्स की जो स्टोरीज थी, कहानी, जो बेसिक चीज़ थी, कंटेंट थी, वैसी राज कॉमिक्स वालों में मेरे को आज तक नहीं लगी। दिया है राज कॉमिक्स ने, कुछ अच्छे स्टोरीज को दिया है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि राज कॉमिक्स इज कहानी के मामले में मनोज कॉमिक्स आगे थी। सिमिलरली इसी तरह से तुलसी कॉमिक्स में होता था, अंगारा, जम्बू, बाज। तुलसी कॉमिक्स में कुछ बेहतरीन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था कंटेंट स्टोरी राइटिंग में। जैसे कि आप बाज का एक सीरीज़ था, बाज और मर्डर एक्सप्रेस, और इसी तरह की, जो कि मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपलोड भी किया हुआ है गाइस। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और मोटिवेशन देते रहिए। आप लोग के सपोर्ट के बदौलत शांतर भाई, रिकू दास जी, हीरो वर्स, आप लोग के सपोर्ट ने काफ़ी मोटिवेट किया और अब मैं लगभग 3500 सब्सक्राइबर के आसपास पहुंच गया हूँ। थोड़ा शेयर करिए गाइस, और एक और सलाह दीजिए कि क्या मैं इंग्लिश कैरेक्टर्स पे कॉमिक्स बनाऊं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर ही इसे डालूंगा, बनाऊंगा। अक्रूबन का पतला चेहरा और कॉमिक पर्सनालिटी और बहुत क्राइम फाइटिंग, ये अपने आप में एक बहुत स्पेशल एक जेनर होता था। बिल्कुल कोई बॉडी नहीं, एक सिंपल एक सुपर हीरो जो साइंटिफिक उपकरणों की मदद से लड़ते थे। ये तो बांड अपने आप में एक ज़बरदस्त एक कैरेक्टर थे। चलिए दोस्तों, जल्दी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।